हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सॉलिड स्टेट चैप्टर का आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। मीन्स सॉलिड के अंदर जो है कुछ पर्टिकुलर डिफेक्ट्स आपको मिलेंगे, कुछ इरेगुलरिटी इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा, उसको हम सिंपली यहाँ पर जो है इम्परफेक्शंस कहेंगे या दोज आर कॉल्ड एज डिफेक्ट्स। तो ये डिफेक्ट जो है दो टाइप के आपको मिलेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के अंदर। पहला जो डिफेक्ट होगा दैट इज़ पॉइंट डिफेक्ट और सेकंड टाइप जो होगा दैट इज़ लाइन डिफेक्ट। तो चलिए देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट जो ये क्या हैं। तो लेट अस सी फर्स्ट वन दैट इज़ द पॉइंट डिफेक्ट्स। सो पॉइंट डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज़ और द डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर अगर आपको कोई इरेगुलरिटी या कोई डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट मिलता है जो कि किसी पॉइंट के अराउंड या किसी एटम के अराउंड होता है तो हम उसको नाम देंगे पॉइंट डिफेक्ट। और दूसरा जो होगा दैट इज़ द लाइन डिफेक्ट। तो लाइन डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज़ और द डेविएशंस फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रो ऑफ द लेटिस पॉइंट्स। पूरी जो रो होती है इंटायर, उसके अंदर जो है कहीं पर आपको अगर कोई डिफेक्ट मिलता है, कोई इरेगुलरिटी मिलती है या डेविएशन मिलता है अरेंजमेंट में, तो हम उसको नाम देंगे लाइन डिफेक्ट। हमारा यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कशन का होगा वो होगा पॉइंट डिफेक्ट्स। हम यहाँ पर जो लाइन डिफेक्ट्स को नहीं डिस्कस करेंगे, हमारे सिलेबस में जो है सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट्स हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट्स आर क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप्स और वो 3 टाइप जो है यहाँ पर आप देख रहे हो। तो पहली टाइप जो होगी दैट इज़ स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, सेकंड टाइप इज़ इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स एंड थर्ड पॉइंट इज़ द नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब ये डिफेक्ट्स में क्या आपस का जो है एक दूसरे से जो है डिफ्रेंसिएशन होता है। हम किसको जो है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे, किसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे और किसको हम नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे, वन बाय वन हम जो है स्टडी करते हैं। लेट अस सी फर्स्ट वन दैट इज़ स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो द पॉइंट डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइचियोमेट्री ऑफ द सॉलिड्स। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि हम इसको जो है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट इसलिए कह रहे हैं कि इस डिफेक्ट या इस इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट की वजह से जो क्रिस्टल लैटिस होता है या जो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है उसके स्टोइचियोमेट्री के अंदर जो है किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रिंसिक और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। इसका जो है दूसरा नाम है इंट्रिंसिक और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स। सो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रिंसिक और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स। अब देखिए कि ये स्टोइचियोमेट्रिक जो डिफेक्ट्स हैं ये फर्दर क्लासीफाई किए गए 2 टाइप्स के अंदर। तो वो 2 टाइप जो है क्या है, जिसमें पहली जो टाइप होगी दिस इज कॉल्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट्स। फिगर बनाकर आपको मैं बताऊंगा कि वैकेंसी डिफेक्ट हम जो किसको कहेंगे। तो व्हेन सम ऑफ द लेटिस साइड्स आर वैकेंट देन इट इज़ कॉल्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट। अगर आप जो है कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखते हो और उसके अंदर जो है कुछ लेटिस पॉइंट जो है अगर वैकेंट जाते हैं, वहाँ पर जो है कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं है, तो हम उस डिफेक्ट को नाम देंगे वैकेंसी डिफेक्ट। तो एक डायग्राम देखिए सिंपल, लुक हियर। ये जो है क्रिस्टल लैटिस का अरेंजमेंट है। ये स्फीयर जो मैं शो कर रहा हूँ दीज आर दी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। डायग्राम से आप जो है बहुत आसानी से समझ लोगे कि वैकेंसी डिफेक्ट हम किसको कह रहे हैं। आप ये देखिए कि ये पूरा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, मैंने इतना पार्ट उसका लिया है और सपोज़ यहाँ से एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मैं मिसिंग कर देता हूँ और से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो है ये वैकेंसी दिखेगी। ये पार्ट जो होगा जहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं है वो जगह जो है वैकेंट रहेगी। तो इस तरह से इस डिफेक्ट को हम नाम दे रहे हैं वैकेंसी डिफेक्ट। एंड दिस डिफेक्ट
रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द डेंसिटी। अब जाहिर बात है कि यहाँ पर जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिसिंग है, तो इसकी डेंसिटी जो है क्या होगी, डिक्रीज होगी। एंड दिस डिफेक्ट ऑल्सो डेवलप्स व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड। जब सब्सटेंस को जो है आप हीट करोगे तो उस वक्त इस तरह का कोई डिफेक्ट जो है डेवलप होता है, जिसको हम नाम देंगे वैकेंसी डिफेक्ट। ओके, तो इस तरह से ये आपको मिलता है पहली टाइप का डिफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट। चलिए अब आते हैं सेकंड टाइप, जिसको हम नाम देंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो व्हेन सम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल स्पेस और इंटरस्टिशियल साइट इन द क्रिस्टल लैटिस, देन इट इज़ कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो आप देखिए कि यहाँ पर आपके पास में जो है एक क्रिस्टल अरेंजमेंट है, तो कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है यहाँ पर आपको इंटरस्टिशियल साइट्स पर नज़र आते हैं। मैं उसको यहाँ पर जो है शेडेड कर देता हूँ। तो ये जो वैकेंट स्पेस जो आपको इसके अंदर दिख रही है, जो गैप आपको दिख रहा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में, इसको हम नाम देंगे इंटरस्टिशियल स्पेस, और सिंपली इट इज़ कॉल्ड एज वाइड्स। आप इसको वाइड्स भी कह सकते हो। ये जो गैप मिलता है, जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है या इंटर पार्टिकल गैप जो आपको दिखता है, उसको हम नाम दे रहे हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या वाइड हम कहेंगे। तो उस इंटरस्टिशियल स्पेस पर कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी जो है पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। सपोज एक यहाँ पर है और एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सपोज मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। इसको शेडेड मैं बता रहा हूँ कि ये कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो इंटरस्टिशियल साइट पर जो है अपनी प्लेस जो है ऑक्यूपाई करते हैं, जिसकी वजह से जो डिफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर अराइज होगा, दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एंड दिस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये कुछ एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर इसकी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो दीज टू डिफेक्ट्स आर शोन बाय नॉन आयोनिक सॉलिड्स। तो हम यहाँ पर जाए, ये दो जो डिफेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, जिसको हम वैकेंसी डिफेक्ट्स और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स कहेंगे, ये दोनों टाइप के डिफेक्ट जो होते हैं ये नॉन आयोनिक सॉलिड्स में शो होते हैं। तो हम यहाँ पर जो एग्जांपल्स जनरली नॉन आयोनिक सॉलिड्स लिखेंगे। दिस डिफेक्ट्स आर जनरली शोन बाय नॉन आयोनिक सॉलिड्स। तो आयोनिक सॉलिड्स must always maintain electrical neutrality rather than simple vacancy interstitial defects. They show Frankel and Schottky defect. यहाँ पर जो है वैकेंसी डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की बजाय यहाँ पर आपको जो है दो जो है टाइप के जो है डिफेक्ट्स मिलेंगे आयोनिक सॉलिड्स के अंदर, जिसको हम नाम देंगे फ्रेंकल डिफेक्ट, और दूसरा एक डिफेक्ट होगा जिसको हम नाम देंगे शॉटकी डिफेक्ट। तो ये क्या होता है हम देखेंगे, लेट अस सी। चलिए इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। अभी जो दो डिफेक्ट्स हमने स्टडी किया, ये नॉन आयोनिक सॉलिड्स के अंदर आपको मिलेगा। अब जो डिफेक्ट हम स्टडी करने वाले हैं वो आयोनिक सॉलिड्स के अंदर होगा। तो आयोनिक सॉलिड्स के अंदर जो पहला डिफेक्ट आपको मिलेगा उसका नाम है फ्रेंकल डिफेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज फ्रेंकल डिफेक्ट। अब क्या होगा इसके अंदर, देखिए बिल्कुल सिंपल है। दिस डिफेक्ट इज शोन बाय द आयोनिक सॉलिड द स्मॉलर आयन, जिसको हम सिंपली केटायन कहेंगे। ध्यान रखिए, जो स्मॉलर आयन होते हैं वो केटायंस होते हैं और लार्जर आयन जो होते हैं वो अनायंस होते हैं। तो स्मॉलर केटायन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड टू एन इंटरस्टिशियल साइट। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब हम आयोनिक सॉलिड कंसिडर करेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव जो आयंस होते हैं उसका पर्टिकुलर अरेंजमेंट आपको जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर मिलेगा। तो इसके अंदर जो स्मॉलर आयंस होते हैं जिसको हम केटायन कहेंगे, ये अपनी प्लेस छोड़ देंगे और अपनी नॉर्मल प्लेस से हट कर ये चले जाएंगे इंटरस्टिशियल साइट्स पर। तो इस डिफेक्ट को हम नाम देते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। तो एक एग्जाम्पल देखिए। तो मैं यहाँ पर जो है एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। देखिए स्मॉलर आयन मैं यहाँ पर जो है केटायन शो कर रहा हूँ
और लार्जर आयन मैं यहाँ पर जो है अनायन शो कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव निगेटिव से हम इसको जो है शो करेंगे। डायग्राम से आप इसको जो है बहुत ईजिली समझ सकते हो। तो लेट मी टू मेक द डायग्राम। साइज़ थोड़ी छोटी बड़ी समझ लीजिए आप, बस बताना मकसद ये है कि अनायंस जो है ये लार्जर साइज़ के होते हैं और केटायन जो है ये स्मॉलर साइज़ के। तो सपोज़ ये मेरे पास एक जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर है आयोनिक सॉलिड का। तो इसमें से कुछ जो केटायंस होते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन, जो नॉर्मल पोजीशन है वो छोड़ देंगे। से फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है सपोज़ मैं इसको यहाँ लेकर आता हूँ, तो उसने जो है अपनी नॉर्मल साइड जो है उसने जो है क्या किया, छोड़ दिया और उसकी जगह ये डिस्प्लेस होकर इस इंटरस्टिशियल स्पेस पर आ गया। और इसी तरह से सपोज़ मैं ये केटायन यहाँ से हटाता हूँ और इसको आप ले आइए यहाँ पर, चलो व्हाटएवर। तब यहाँ पर देखो आपको एक वैकेंसी दिखेगी और यहाँ पर एक जगह वैकेंट दिखेगी। तो ये अपनी नॉर्मल साइड्स को ये केटायंस ने जो है छोड़ दिया और उसकी बजाय वो कहाँ चले गए, इंटरस्टिशियल स्पेस को जो है ऑक्यूपाई कर लिए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि केटायंस ने अपनी लोकेशन को चेंज किया है। तो हम इसको जो है डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहेंगे। दिस डिफेक्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये इंटरस्टिशियल साइड पर जो है पहुँचते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि फ्रेंकल डिफेक्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डिसलोकेशन डिफेक्ट, ये आपको बता दिया। इट डज़ नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। इसका मतलब क्या हुआ कि केटायन तो अपनी जगह छोड़ दिए लेकिन ये कहीं बाहर नहीं गए हैं, मिसिंग भी नहीं है, बस सिर्फ ये अपनी जगह से हटकर किसी और जगह पर जाकर जो है अपनी प्लेस ऑक्यूपाई कर लिए, इसलिए इट डज़ नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। तो ये जो है आपको मिलेगा जो है फ्रेंकल डिफेक्ट। तो केटायन जो है अपनी प्लेस को छोड़कर कुछ न्यू प्लेस पर जो है पहुंचेगा और वो न्यू प्लेस कौन सी होगी, जो इंटरस्टिशियल साइट होगी वो न्यू प्लेस होगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। इसी तरह से इट इज़ शोन बाय द आयोनिक सब्सटेंसेस वेयर देयर इज़ द लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ द आयंस, फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि केटायंस और आयनायंस की साइजेस के अंदर जो है लार्ज डिफरेंस होगा। तो ऐसे सॉलिड्स के अंदर आपको मिलेगा फ्रेंकल डिफेक्ट। जैसे कि एग्जांपल है जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड एट्सेट्रा। ये सारे के सारे जो आयोनिक सॉलिड्स हैं जिसके अंदर आप देखोगे कि स्मॉल साइज़ जो है आपको केटायंस की मिलेगी। फॉर एग्जांपल जिंक 2+, Ag+, ये जो स्मॉल साइज़ के जो है केटायंस हैं, इसलिए ये किसी भी इंटरस्टिशियल स्पेस पर जो है जाकर अपनी जगह जो है ऑक्यूपाई कर सकते हैं, अपनी न्यू पोजीशन जो है ऑक्यूपाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द फ्रेंकल डिफेक्ट। चलिए सेकंड देखते हैं हम, शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट क्या होगा शॉटकी डिफेक्ट में, देखिए बेसिकली अ वैकेंसी डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड्स। इसको आप जो है शॉटकी डिफेक्ट को जो है यहाँ पर वैकेंसी डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड जो है कंसीडर कीजिए। तो इसमें क्या होगा, ध्यान रखिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द नंबर ऑफ मिसिंग केटायंस एंड अनायंस आर इक्वल। अब यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि जो आयंस होते हैं इसके अंदर से मिसिंग होते हैं और वो आयन जो है केटायन और अनायन दोनों होते हैं। और ये बात भी ध्यान रखिए कि जो मिसिंग केटायन है उतने ही मिसिंग अनायंस होते हैं। दैट मीन्स द नंबर ऑफ मिसिंग केटायंस एंड अनायंस इज़ द सेम इन केस ऑफ शॉटकी डिफेक्ट। तो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लुक हियर। फिर से मैं डायग्राम बना रहा हूँ एक आयोनिक सॉलिड का, फिर आपको समझाता हूँ मैं कि शॉटकी डिफेक्ट आप इसके अंदर जो है कैसे एक्सप्लेन करोगे। लेट अस सी। चलिए ये आपके पास में एक आयोनिक क्रिस्टल मिल गया। तो मैं क्या करता हूँ
एक केटाइन यहाँ से हटाता हूँ, मिसिंग कर देना है, इसको निकाल ही देना है, ठीक। तो इसके बैलेंसिंग में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस करने के लिए सपोज़ यहाँ से मैं इसका एक अनायन निकाल देता हूँ। तो आप देखिए नंबर ऑफ केटाइन एंड अनायन मिसिंग इज़ इक्वल। तो एक केटाइन गया तो उसके साथ में एक अनायन भी है। इसी तरह से एक केटाइन और ख़त्म कर दो आप यहाँ पर, तो उसके साथ में सपोज़ एक अनायन मैं यहाँ से कम कर देता हूँ, व्हाटएवर। तो इस तरह से आप देखिए कि 2 केटाइन और 2 अनायन यहाँ पर जो है आपको मिसिंग दिखते हैं। तो लुक हियर, ये एक गैप बनता है केटायन का, ये दूसरा गैप बनता है केटायन का वैकेंसी जिसको हम नाम देंगे, और ये एक गैप बन रहा है जो वैकेंसी है अनायन की। तो देखिए स्मॉलर साइज़ की जो वैकेंसी दिख रही है ये केटायंस की है, और लार्जर साइज़ की जो वैकेंसी दिख रही है ये अनायंस की है। तो इस तरह से 2 केटायंस उसके साथ में 2 अनायंस मिसिंग होते हैं। तो इस तरह से आप इसको जो है कह सकते हो कि दिस इज़ द वैकेंसी डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड। तो इस तरह से यहाँ पर जो है एक बात जो ध्यान रखना है, लाइक सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। क्योंकि यहाँ पर जो है केटायन और अनायन जो है इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर से जो है मिसिंग है, इसलिए इसकी डेंसिटी क्या होगी, दैट विल बी डिक्रीजेस। एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के अंदर आपको इस टाइप की जो है शॉर्टकी डिफेक्ट जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 10⁶ शॉर्टकी पेयर्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर एट रूम टेम्परेचर। ध्यान रखिए 10⁶ शॉर्टकी पेयर्स मीन्स जितने केटायंस हैं उतने ही अनायंस। तो लुक हियर 10⁶ शॉर्टकी पेयर्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर एट रूम टेम्परेचर। आरटी जो है मैं यहाँ पर रूम टेम्परेचर शो कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर रूम टेम्परेचर पर अगर आप सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल कंसिडर करोगे तो उसके अंदर आपको 10⁶ शॉर्टकी पेयर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर आप सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करते हो तो उसके अंदर आपको 10⁻22 आयंस मिलते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपको 10⁻22 आयंस मिलते हैं। तो उसके हिसाब से जब आप देखोगे तो देयर इज़ 1 शॉर्टकी डिफेक्ट पर 10⁻16 आयंस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 शॉर्टकी डिफेक्ट पर 10⁻16 आयंस। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में आपको जो है रूम टेम्परेचर पर सोडियम क्लोराइड के अंदर 10⁻6 शॉर्टकी पेयर मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको पर क्यूबिक सेंटीमीटर में ये मिलता है आपको 10⁻22 आयंस। तो ये जो है आपको यहाँ पर जो है शॉर्टकी डिफेक्ट का जो है ये कैलकुलेशन है, एक सिंपल जो है एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की शो की गई है। और इस तरह से देखिए कि it is shown by ionic substances in which the cations and anions are of almost similar size। ये ऐसे केटाइंस ऐसे आयोनिक सॉलिड्स के अंदर मिलता है जिसमें केटाइन और अनाइंस की साइज़ जो है अबाउट सिमिलर होती है, एक जैसी तकरीबन होती है। जैसे कि एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एक्सेट्रा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको जो है ये शॉर्टकी डिफेक्ट मिलेगा। और एक बात और ध्यान रखना है कि सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर आपको जो है शॉर्टकी डिफेक्ट और साथ ही साथ फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों मिलेगा। तो ये जो है पहली टाइप यहाँ पर जो है कंप्लीट होती है जिसको हम नाम दे रहे हैं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इसके अंदर जो है केमिकल स्टोइचियोमेट्री ऑफ द सॉलिड जो है ये डिस्टर्ब नहीं होती है, इसलिए हम इसको स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो है कह रहे हैं। ओके, चलो देखते हैं सेकंड टाइप। दिस इज कॉल्ड एज इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो इफ़ मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ध्यान रखिए आपके पास में मोल्टन सोडियम क्लोराइड है और इसके साथ में आपको जो है स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2 मिलता है, जिसको आप जो है इम्प्यूरिटी के तौर पर जो है कंसीडर कर सकते हो। तो ध्यान रखिए इफ़ मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड इज क्रिस्टलाइज्ड, some of the sites of Na+ ions
आर ऑक्यूपाइड बाय Sr2 प्लस आयन्स। तो कुछ जो यहाँ पर जो है वैकेंसी सोडियम प्लस आयन की जो होगी वो Sr2 प्लस आयन जो है ऑक्यूपाई करेगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल पहले बताता हूँ। लुक हियर, सोडियम क्लोराइड हम यहाँ पर लेते हैं एग्जांपल। तो ये देखिए Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। तो सपोज़ ये आपके पास में सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर जो है स्ट्रोंशियम क्लोराइड का जो Sr2 प्लस आयन है वो क्या करेगा, एक सोडियम को हटाकर अपनी जगह जो है ऑक्यूपाई करेगा Sr2 प्लस। लेकिन ध्यान रखिए कि ईच Sr2 प्लस रिप्लेसेस 2 Na प्लस आयन्स, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो सपोज़ यहाँ से एक सोडियम को उसने रिप्लेस किया और सपोज़ इस सोडियम को उसने जो है रिप्लेस किया, तो ये वाली जो जगह है सोडियम की ये क्या होगी, वैकेंट रहेगी। तो यहाँ पर जो है एक Sr2 प्लस जो है 2 Na प्लस को जो है रिप्लेस करेगा एंड इट ऑक्यूपाइज द साइट ऑफ वन आयन एंड द अदर साइट रिमेन्स वैकेंट। तो क्या करेगा, Sr2 प्लस जो है एक सोडियम की जो है प्लेस को जो है ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन दूसरे सोडियम की जो प्लेस होगी वो क्या होगी, वैकेंट होगा, वैकेंट रहेगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको ये जो डिफेक्ट दिखता है इसको हम नाम देंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो द केटायनिक वैकेंसीज थस प्रोड्यूस्ड आर इक्वल इन नंबर that of Sr2 plus ions. Another similar example is the solid solution of cadmium chloride and silver chloride. तो एक एग्जांपल कैडमियम क्लोराइड की लीजिए, उसके अंदर जो है सिल्वर क्लोराइड जो है आप मिक्स कीजिए तो वहाँ पर आपको जो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट मिलेगा। तो इस सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के अंदर Sr2 प्लस आयन जो है ये क्या है, इट इज़ एन इम्प्योरिटी। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि चार्जेस को जो है आपको बैलेंस रखना है। तो एक Sr पर जो है आपको 2 पॉजिटिव जो स्ट्रोंशियम जिसको हम कह रहे हैं 2 पॉजिटिव चार्जेस है, तो वो क्या करेगा, एक सोडियम की जगह को ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन साथ में जो दूसरा सोडियम होगा उसकी जगह जो होगी वो वैकेंट रहेगी। तो इस तरह से इसको हम नाम दे रहे हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, चलिए आते हैं आप थर्ड टाइप, दैट इज़ कॉल्ड एज नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। इसके अंदर जो है क्या होता है वो चीज़ हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ नॉन स्टोइचियोमेट्रिक इनऑर्गेनिक सॉलिड्स आर नोन विच कंटेन्स द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन नॉन स्टोइचियोमेट्रिक रेशो। तो यहाँ पर आप देखिए कि केमिकल स्टोइचियोमेट्री सॉलिड की जो है वो डिस्टर्ब होगी, या फिर आप उसको कंसिडर कीजिए कि वो प्रॉपर रेशो में नहीं होगी, वो फ्रैक्शन में आपको जो है मिलेगी। तो यहाँ पर जो है ये स्टोइचियोमेट्री जो है डिस्टर्ब होती है। जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आप जो है कंसिडर करते हो, तो बहुत सारे इनऑर्गेनिक सॉलिड्स के अंदर आपको नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर आप देखिए कि ये डिफेक्ट जो है 2 टाइप के होते हैं। इसमें पहली टाइप होगी मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो पहली टाइप हम यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं ए, दिस इज कॉल्ड एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब यहाँ पर एक बात जो है ख़ास तौर से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमने इसको जो है नाम दिया है मेटल एक्सेस, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो मेटालिक पार्ट होगा इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर वो एक्सेस नंबर में होगा। अब ये मेटालिक पार्ट जो है इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो है एक्सेस नंबर में कैसे आता है उसको हम जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायोनिक वैकेंसी, इसमें पहली टाइप हम स्टडी करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायोनिक वैकेंसी। यहाँ पर जो है अनायोनिक वैकेंसी जो है क्रिएट होगी और उसकी वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपको मिलेगा। तो ध्यान रखिए अल्कली हालाइड्स लाइक सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड शो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट।
तो यहाँ पर जो है सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के अंदर ये डिफेक्ट आपको जो है मिलेगा। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि व्हेन द क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आर हीटेड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर, अगर आप जो है सोडियम क्लोराइड को जो है हीट करते हो सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में, तो इसकी वजह से क्या होगा कि द सोडियम एटम आर डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। इसके अंदर से जो है क्या होगा, सोडियम एटम जो है वो निकलेगा बाहर और वो आकर जो है सरफेस के ऊपर जो है डिपॉजिट होगा। और उसकी वजह से क्या होगा, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की सरफेस पर जो सोडियम पहुंचा है तो उसकी वजह से क्या होगा, द क्लोराइड आयन डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल एंड इट कंबाइन विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। तो ध्यान रखिए, जब आप सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को हीट करते हो तो सोडियम आयन क्या होगा, वो सरफेस के ऊपर पहुंचेगा और वहाँ पर जो है क्या होगा, डिफ्यूज़, वहाँ पर जाकर डिपॉजिट होगा। और क्लोराइड आयन जो है उसी के पास में से जो है निकलेगा और वो सरफेस पर आकर जो है डिफ्यूज़ होगा और सोडियम के साथ जो है मिलकर सोडियम क्लोराइड जो है बनाएगा। एंड दिस हैपन्स बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लूज़ होने की वजह से ये प्रोसेस होगा, जिसमें जो है सोडियम एटम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ करेगा और Na+ आयन जो है फॉर्म करेगा। एंड द रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज into the crystal and occupy the anionic site, as a result of which the crystal now has an excess of sodium। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से, इलेक्ट्रॉन लूज़ होने की वजह से सोडियम के नंबर जो है ज़्यादा हो जाएंगे। तो देखिए कैसे होगा, मैं यहाँ पर जो है केटायन और अनायन जो है फिर से बनाता हूँ। लुक हियर, क्या चीज़ होने वाली है आप वो देखिए पहले। ये आपके पास में सोडियम क्लोराइड का जो है एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव मैंने सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को शो किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप इसको हीट करोगे तो हीट करने के बाद क्या होगा कि सोडियम एटम्स आर डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस। सोडियम एटम यहाँ पर जो है सपोज ये सरफेस पर जो है डिपॉजिट हुआ, वाट एवर जैसे भी होगा, जहाँ पर भी होगा सरफेस पर सोडियम एटम जो है डिपॉजिट होता है। तो इस सोडियम एटम को जो है बैलेंस करने के लिए क्या होगा कि एक क्लोरीन आयन जो है Cl- आयन क्या होगा, वो डिफ्यूज़ होगा और वो सरफेस पर जाकर जो है इस सोडियम के साथ जो है कंबाइन होगा और सोडियम क्लोराइड बना देगा। तो सपोज़ मैं क्या करता हूँ, इस क्लोरीन को मैं यहाँ से निकालता हूँ। सपोज़ ये Cl- यहाँ से निकला, ये Cl- यहाँ से निकला, सरफेस में आया, सोडियम प्लस के साथ जो है कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बना दिया। ठीक, अब यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि सोडियम एटम जो है क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ करता है। यहाँ पर आप देखिए जो सोडियम एटम निकला है ना, तो वो सिर्फ सोडियम एटम है। अब अपना इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, बल्कि जो क्लोरीन ने अपनी प्लेस जो है छोड़ा है तो क्लोरीन की प्लेस पर जो है ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। दिस इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई द पोजिशन ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पर जो है निगेटिव आयन, जो क्लोराइड आयन हम कंसिडर कर रहे हैं, उस जगह पर सोडियम में ने जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया वो यहाँ पर आएगा। सो द इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड डिफ्यूजेस इनटू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई द एनायोनिक साइट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्रिस्टल नाउ हैज़ एन एक्सेस ऑफ सोडियम। तो अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन कम हो गया। आप देखिए यहाँ पर सब जगह पर, सपोज़ आप इसको काउंट करके देख लिए, ये पॉजिटिव मतलब मीन्स सोडियम। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 सोडियम है और क्लोरीन भी 14 ही है। थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लीजिए। तो एक क्लोरीन यहाँ से जो है कम हो गया, जिसको आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हो कि सोडियम इसमें जो है एक्सेस हो गया। सो दिस इज़ कॉल्ड एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायोनिक वैकेंसी। तो यहाँ पर जो अनायोनिक वैकेंसी क्रिएट हो रही है वो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है, जो सोडियम इसमें जो है बाहर निकला है वो सोडियम जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और ये इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा नहीं, अनायोनिक
जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है उसमें जाकर जो है डिपॉजिट होगा। तो दिस अनायनिक साइट ऑक्युपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एफ सेंटर। इसको हम नाम देंगे एफ सेंटर। ये जो अनायनिक वैकेंसी जो इलेक्ट्रॉन के ज़रिए से ऑक्युपाई हुई है इसको हम नाम देंगे एफ सेंटर। तो से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है एफ सेंटर लिखता हूँ, दिस इज़ ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। तो अनायनिक जो गैप होता है या अनायनिक वैकेंसी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के ज़रिए से ऑक्युपाई होती है और इस वैकेंसी को हम नाम दे रहे हैं एफ सेंटर। और ये एफ सेंटर जो है जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है फार्बेनजेंटर। एफ स्टैंड्स फॉर फार्बेनजेंटर। याद रखिए इस वर्ड को, फार्बेनजेंटर, जिसका जो मीनिंग होता है दिस इज़ नथिंग बट द कलर सेंटर। फार्बेनजेंटर का जो मीनिंग होता है दिस इज़ नथिंग बट कलर सेंटर। क्यों इसको कलर सेंटर कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एक पर्टिकुलर कलर मिलता है। तो ध्यान रखिए कि दे इम्पार्ट येलो कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के अंदर ये जो है एफ सेंटर जो होता है ये इलेक्ट्रॉन चूँकि इसमें प्रेजेंट है तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को येलो कलर मिलता है। तो ये जो है कलर इम्पार्ट करते हैं, इसलिए हम इसको कलर सेंटर कहेंगे, जिसको जर्मन लैंग्वेज में फार्बेनजेंटर कहते हैं। और फार्बेनजेंटर का यहाँ पर जो है हम एफ जो है यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम नाम देते हैं एफ सेंटर। तो द कलर रिजल्ट्स बाय द एक्साइटेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे बहुत सारी वैकेंसी जो है इसमें क्रिएट होगी तो बहुत सारे एफ सेंटर्स जो क्रिएट होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जब अपने हायर एनर्जी लेवल पर जो एक्साइट होंगे तो इस एक्साइटेशन की वजह से यहाँ पर कलर इम्पार्ट होता है। तो आप देखिए कि ये क्या करेंगे कि व्हेन these electrons are excited they absorb the energy from the visible light falling on the crystals। तो क्रिस्टल के ऊपर जो लाइट पड़ती है उस लाइट से जो है कुछ एनर्जी जो है एब्सॉर्ब करेंगे और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो कलर यहाँ पर जो है ये एफ सेंटर जो है शो करेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया कि हम सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड का जो कलर होगा दैट इज़ येलो। तो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल का जो है कलर येलो होगा। और ये कलर किस वजह से अराइज हो रहा है? ये एफ सेंटर पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये एक्साइट होगा और वो क्या करेगा, लाइट एनर्जी जो है एब्सॉर्ब करेगा, तो उसके एक्साइटेशन की वजह से दे इम्पार्ट द कलर। इसी तरह से और जो है कुछ एग्जांपल है कि लिथियम क्लोराइड अगर लेते हो तो लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल जो है ये पिंक कलर शो करेगा एफ सेंटर्स की वजह से। इसी तरह से जो है पोटेशियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होगा इट विल शो द वायलेट कलर। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के क्रिस्टल जो है अलग अलग कलर जो है शो करेंगे, डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी जो है वो एफ सेंटर्स में जो है इलेक्ट्रॉन के ज़रिए से जो है एब्सॉर्ब हुई है, तो उसके हिसाब से जो है डिफरेंट कलर्स आपको मिलेंगे। तो ये हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायोनिक वैकेंसी। अब एक और है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन इनटू इंटरस्टिशियल साइट। ध्यान रखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन इनटू इंटरस्टिशियल साइट। अब यहाँ पर यह ध्यान रखिए, एक एग्जांपल हम लिखते हैं जिंक ऑक्साइड। ये वाइट कलर का होता है रूम टेम्परेचर पर। यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं जिंक ऑक्साइड ZnO। दिस इज़ वाइट एट रूम टेम्परेचर, RT लिख रहा हूँ मैं रूम टेम्परेचर को। अब क्या होगा देखिए कि व्हेन जिंक ऑक्साइड इज़ हीटेड इट लूजेस ऑक्सीजन एंड टर्न्स येलो। अगर जिंक ऑक्साइड को आप हीट करोगे तो ये ऑक्सीजन लूज़ करेगा और येलो कलर में कन्वर्ट होगा। तो देखिए क्या रिएक्शन होगी, ZnO। जिंक ऑक्साइड को आप जो है डायरेक्ट हीट कीजिए तो ये क्या करेगा, Zn2 प्लस हाफ O2, ऑक्सीजन जो है इसमें से जो है रिलीज़ होगी और जिंक जो है ये Zn2 प्लस आयन फॉर्म करेगा और यहाँ पर जो है आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे।
ये रिएक्शन उसके अंदर होगी। तो जब जिंक ऑक्साइड को आप हीट करते हो तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन लूज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस तरह से ये जो कलर होगा वो येलो कलर का होगा। तो अब इसमें क्या होता है देखिए, नाउ देयर इज़ एक्सेस ऑफ जिंक इन द क्रिस्टल एंड इट्स फार्मूला बिकम्स Zn1 + XO। तो ये जो है जिंक एक्सेस होने की वजह से अब ये जो जिंक ऑक्साइड है इसका फार्मूला बन जाएगा Znx + 1O। ये इसका जो है फार्मूला बन जाएगा और यहाँ पर जो है जिंक जो है ये एक्सेस में प्रेजेंट होगा। कैसे होगा, द एक्सेस ऑफ Zn2 प्लस आयंस मूव टू द इंटरस्टिशियल साइट एंड द इलेक्ट्रॉन्स टू नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट। तो ध्यान रखिए कि Zn2 प्लस आयन जो इसमें जनरेट हो रहा है वो क्या करेगा, इंटरस्टिशियल साइट में जो है मूव करेगा और जो इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट पर जो है मूव करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको जो डिफेक्ट मिलेगा उस डिफेक्ट के अंदर जो है मेटल जो है एक्सेस होगा। तो ऑक्सीजन निकल जाने के बाद, इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाने के बाद अब यहाँ पर जो है जिंक क्या होगा, एक्सेस में आ जाएगा। तो ये लिखते हैं हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन। तो यहाँ पर जो है Zn2 प्लस ये एक्स्ट्रा केटायन होगा और ये कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस पर जो है जाकर अपनी जो है पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। तो इस तरह से ये हुआ नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में पहली टाइप, जिसको हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट कह रहे हैं। अब दूसरी टाइप जो होगी, दिस इज कॉल्ड एज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो देखिए अब उसमें क्या होगा, लेट मी टू राइट। सेकंड टाइप मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट मीन्स यहाँ पर जो है मेटल कम हो जाएगा। डेफिशिएंसी मीन्स कम होना। तो इसमें क्या होगा, देयर आर मेनी सॉलिड्स विच आर डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर इन द स्टोइचियोमेट्रिक कंपोजिशन एंड कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ मेटल एज कंपेयर टू द स्टोइचियोमेट्रिक प्रोपोर्शन। जो स्टोइचियोमेट्रिक प्रोपोर्शन होते हैं एक्चुअली उसके कंपैरिजन में जब आप जो है कोई सॉलिड प्रिपेयर करते हो तो उसके अंदर जो है मेटल का अमाउंट जो है कम होता है, उसके जो है स्टोइचियोमेट्रिक नंबर जो है कम होते हैं एज़ कंपेयर टू ओरिजिनल जो आप सब्सटेंस जो है बनाना चाह रहे हो। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक स्टोइचियोमेट्रिक सॉलिड हमारे पास में है, एग्जाम्पल है FeO। तो हमको ऐसा लगता है कि आयरन और ऑक्सीजन ये दोनों जो है 1:1 के रेशो में, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप इसको जो है पूरी सही तौर पर जब स्टडी करोगे तो वी फाइंड दैट द कंपोजिशन ऑफ आयरन इन केस ऑफ FeO इज़ अबाउट Fe.95O। तो ये एग्जैक्टली 1 नहीं है, बल्कि थोड़ा सा जो है इसमें क्या है, ये कम है। आयरन जो है इसका जो है फ्रैक्शन थोड़ा सा कम है, ये 0.95 है और एग्जैक्टली ये 0.95 भी नहीं है, इट रेंजेस फ्रॉम 0.93 टू 0.96। तो एक्चुअली जो है ये FeO जो हम लिखते हैं ये हम लिखेंगे Fe.93O टू Fe.96O। तो ये जो है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है आपको मिलेगा, सॉरी नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट मिलेगा, जिसके अंदर जो है मेटल जो है क्या हो रहा है, कम है। मेटल की जो इसमें आपको जो है डेफिशिएंसी मिलती है। मतलब यहाँ पर आप अगर सिंपली देखते हो तो आयरन और ऑक्सीजन का रेशो 1:1 हमको जो है दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है आयरन आपको जो है फ्रैक्शन में मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, इन द क्रिस्टल ऑफ FeO सम Fe2 प्लस केटायंस आर मिसिंग। अगर आप पूरा जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है FeO का ऑब्जर्व करोगे तो कुछ Fe2 प्लस आयन जो इसमें मिसिंग होते हैं और इस तरह से लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज़ मेड अप बाय द प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ Fe2 प्लस आयन। तो ये जो है आप देखोगे, इसको हम नाम दे रहे हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कोई चीज़ कम होना। यहाँ पर क्या कम हो रही है, मेटल कम हो रही है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जब आप पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करोगे FeO का, तो कुछ Fe2 प्लस जो आयंस होते हैं कैटायंस ये मिसिंग होते हैं और उसकी वजह से जो डिफेक्ट अराइज होता है उस डिफेक्ट को हम नाम देंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो इस तरह से ये एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत सिंपल, जिसको हम इम्परफेक्शंस इन द सॉलिड्स कहेंगे। तो उसमें हमने वैकेंसी डिफेक्ट है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, इसी तरह से और भी जो है बहुत सारे जो है डिफेक्ट्स हमने स्टडी किए जो नॉन आयोनिक और आयोनिक सॉलिड्स के अंदर मिलते हैं। ओके।